दोबारा से चले। कोई लोधी रोड मिल आया, कोई पंडारा रोड मिल आया, कोई C1/11 हुमायूं रोड पर सेट कर आया, बाद में पता लगा कि भैया आधा नोएडा मिल गया। त्रिपाठी जी ऐसे चाहते हो क्या सब लोग मिलके? बताओ भैया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहते अमिताभ जी ऐसे। आनंद जी ने एक शेर सुनाया तो वही मुझे भी याद आया कि बिल्कुल सुनाओ, बिल्कुल जवाबी कीर्तन होना चाहिए जी। सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा आजकल हुआ दुष्यंत जी ही डिमांड में है, मैं समझ गया। हाँ जी। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां जी, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दरअसल समस्या ये है कि पानी ठहरा कहाँ है, उसको सोचने की जरूरत है। आज के लखनऊ के 15 अखबार एक साथ रख के देखिएगा अमिताभ जी, सबके पन्ने पे एक ही खबर है, बड़े आदमकद के मोदी जी और यूपी इन्वेस्टर समिट। ठीक है, कितना का विज्ञापन रहा होगा, पूरे लखनऊ में कितने का खर्चा रहा होगा। अगर जो आज विपक्ष ये कह रहा कि ये जस्ट इवेंट है, अगर जो आपकी कोई मीटिंग हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को इतने प्रचार की जरूरत है, उस विज्ञापन को देख के कौन सा उन्नाव और हरदोई से आदमी जाके वहां इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंच रहा है। दरअसल विपक्ष की आपत्ति यही है कि दिखाया बहुत जा रहा, जैसे कोविड में पहली एक घोषणा मैं जानता हूं, ठीक, मैं जानता हूं 30 लाख करोड़। आपत्ति ये नहीं है, आपत्ति ये नहीं है, आपत्ति ये नहीं, आपत्ति मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, हाँ बताओ ये त्रिपाठी जी, अब बात समाप्त करो, फिर मैं बताऊंगा, फिर पीयूष जी के पास जाऊंगा, पहले बताऊंगा आपत्ति क्या है। इसीलिए कह रहा हूं कि दरअसल आपके करने की कोई मंशा नहीं है। अभी भी मोंटी पोंटी सोंटी आप कह रहे थे वो दूसरे तरह से होता था क्या? आज जो अडानी जी अंबानी जी के साथ हो रहा है वो किसको नहीं दिख रहा? कांग्रेस तो सदन में भी इस बात को उठा रही कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पोर्ट दिए गए, एयरपोर्ट दिए गए, इन पे भी एक बार विचार कर लीजिए कि पोंटी सोंटी पोंटी से बुरी स्थिति नहीं है ये। ठीक है त्रिपाठी, ठीक है, अब अडानी को अभी रुक जाओ, अडानी लखनऊ नहीं आया, इसलिए अडानी की लड़ाई कल लड़ चुके हैं हम लोग, उस पर दो हाथ कर चुके। अब 24 घंटे अडानी के सिर पे ना बैठाओ भाई, मेरे ना बैठाओ, बाकी कहीं बवाल करो। मैं इतना किसी को लेके मोह पाश में नहीं पड़ता कि दिन भर अडानी करूं। आपने कहा राफेल राफेल राफेल, ऐसे 19 डूब गया, अब आप कह रहे हो 24 के लिए अडानी अडानी अडानी। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन खुद तो सोचो। खैर, त्रिपाठी जी ने कहा कि विपक्ष की आपत्ति ये है पीयूष कि इतना दिखावा क्यों, विज्ञापन क्यों। मैं विपक्ष के विनोबा भावे वाले भाव से, गांधी जी वाले भाव से चमत्कृत हो जाता और उनको प्रणाम निवेदित करता, अगर वो सच्चे लोग होते। क्या? जब एक ही कुएं से सबने पानी पिया और उसमें पड़ी है भांग। अब मैं बता दूं, ये एक उद्घाटन हुआ था एक एक्सप्रेसवे का, ठीक, इतना बड़ा मंच बनाया गया, जितना बड़ा मंच अकबर और जहांगीर के शपथ ग्रहण में नहीं लगा होगा मुगलों के यहां। क्या? ऐसे जहाज, प्राइवेट जहाज ऐसे उड़े जैसे टेम्पू। क्या? करोड़ों रुपया का विज्ञापन दिया गया। जनेश्वर मिश्रा पार्क बना तो करोड़ों का विज्ञापन, और विज्ञापन देने वाले। और एक बात बताएं त्रिपाठी जी, आपने कहा मैं अब आप तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपकी बात तो नई पीढ़ी को याद ही नहीं। मैं नारायण दत्त जी का भी उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन वो समय व्यर्थ जाएगा, क्योंकि किसी को याद ही नहीं नारायण दत्त जी का कार्यकाल कैसा था, इसलिए उस चक्कर को अभी छोड़ देते। अभी मैं जिन लोगों ने शासन किया उनकी एक बात बता दूं, और एक बात बताऊं आपको, एक प्याऊ कहीं बैठालता है राजनीतिक दल है, तो उसकी लागत आती 1000, तो 10,000 रुपये विज्ञापन में खर्च करता है। ये सब पर लागू है, ठीक। और अगर मेरी बात को काटना है तो वो आंकड़ा ढूंढ के लाना होगा जो अभी भारत में आप उपलब्धि ही नहीं है, ठीक, क्योंकि भारत में ऐसा हुआ ही नहीं। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव वाले वर्ष में उसने कितना विज्ञापन दिया था? वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। क्या? मैं उस संख्या को यहां कोट नहीं करूंगा। क्या? बवाल मच गया था। क्या? सारे अखबार चैनल इतना गदगदायमान थे। क्या? बोले यार तुम एक काम करो, तुम जनेश्वर मिश्रा की थोड़ी शूटिंग वूटिंग करा लो, एक फिल्म बना लो, हम 3 करोड़ इधर से दे रहे हैं, चलो। क्या?
इसे बटर, सच्ची बता रहा हूं। क्या क्या वो बीतरागी बाबा थे सब लोग, वो जनता का पैसा नहीं था। कौन प्रचार नहीं करता राजनीति में? वो हमको उस आदमी को ढूंढ के लाओ, मैं उसके को प्रणाम करना चाहता हूं। खैर पीयूष जी, भाई समझ नहीं आ रही बात। अगर कोई कहे कि हम यहाँ कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, कोई कहे फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे, कोई नाना प्रकार के जो व्यवसाय हो सकते हैं, उसमें 100, 200, 500 कुछ लोगों की रोटी चलेगी, रोजगार मिलेगा। कुछ मजदूर से लेके और मैनेजर तक सबकी भूमिका बढ़ती है। नहीं तो वो मंत्र बता दो कि 25 करोड़ लोगों को कैसे आजीविका दी जा सकती है। अगर ये रास्ता ठीक नहीं, फिर एक रास्ता वही बचता है कि पॉन्टी को बुला लो, बोले सोंटी भी आ गए, बोले सोंटी को बगल वाले कमरे में बैठाओ, और नहीं तो उनके पास भेज दो, चाचा के पास, ये चाचा सोंटी से बात कर लेंगे, हम पॉन्टी से बात कर लेंगे। या तो ये हो सकता है, या चौड़े में कर लो। मैं तिवारी जी पे नहीं जा रहा, मैं बता सकता हूं कुछ उद्योगपतियों के नाम, तिवारी जी के समय के भी, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं जी। देखिए अमिताभ जी, हमारे पूर्वांचल में कहावत है भोजपुरी में कि आगे चलबो धूल उड़ाई और पीछे चलबो लंगी मारब। मतलब आप आगे हाँ समझ गया, पीछे समझिए बात को कि पीछे आप अगर चलोगे धूल उड़ा दूंगा, पीछे रह जाओगे, और आगे चलोगे लंगड़ी मार के गिरा दूंगा। अब देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी क्या कहते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो पूंजीपति और उद्योगपतियों की सरकार है। आज वो क्या कह रहे हैं बनारस जाके कि पैंट शर्ट पहन के कोई भी चला जाए इन्वेस्टर समिट में तो इन्वेस्ट कर सकता है, उद्योगपति हो जाएगा। तो भाई आप एक और तो ये कह रहे हो कि ये सब पूंजीपतियों के साथ मिले हुए हैं, लोकसभा में जवाब नहीं दिए, नाम नहीं लिए, और दूसरी तरफ आप बता रहे हो पैंट शर्ट पहन के चले जाओ। तो एक तरफ पेट में आपको दिक्कत तब हो रही है जब उत्तर प्रदेश में पूंजीपति और उद्योगपति आ रहा है। अब मेरे ख्याल से तो जो ज्यूरिक एयरपोर्ट ऑफ एशिया के सीईओ आए डेनियल बाचर, उनको पैंट शर्ट तो हो सकता है समाजवादी पार्टी या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दे दिया हो, भैया तुम पहन के चले जाओ, जिन्होंने आज इन्वेस्टर समिट में जो मौजूद थे। मुकेश अंबानी जी को भी मुझे तो लग ही रहा है कि उनका कोट पैंट सपा ने ही सिलवाया होगा। कुमार मंगलम बिरला, इनको भी सपा ही ने भेजा होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक और तो आप इल्जाम लगा रहे हैं उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के मित्र होने पर, दूसरी तरफ आप जब उद्योगपति और पूंजीपति उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है, 32,72,000 करोड़ के 18,643 एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से भाजपा सरकार यह दावा कर रही है कि 92 लाख नौकरी व रोजगार दिए जाएंगे। अरे भाई, जो आ रहा है उसको तो आने दीजिए। आप इस समय बयान देकर आप तो वही बात कर रहे हैं कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का आप सपोर्ट करके उसे राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं उनको, और दूसरी तरफ आप बजरंगबली के दरबार में जाके मत्था टेक रहे हैं। कह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, नीति क्या है, नियत क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। रही बात पॉन्टी की और सोंटी की और रिवर फ्रंट की, तो दुनिया को पता है कि सपा सरकार में जो कार्यकर्ता इनका साइकिल चलता था वो खड़ंजा लगा के फॉर्च्यूनर से चलने लगा था। तो ये अपनी बात तो करेंगे नहीं, चाहे वह जनितर मित्रा पार्क का खर्च जाओ, चाहे रिवर फ्रंट घोटाले की फाइल ठीक है। चल रही हो। आजम खान साहब ने इनकी बुद्धि ठीक है, पीयूष भाई ठीक है, आजम खान साहब ने एक नाम लेके भी कहा था कि मैंने उसे इंटरलॉकिंग का काम दिया था, नेता का नाम लेके आजम खान साहब ने कहा। आजम खान साहब तो कुछ भी बोल देते, वो भी मसला था। खैर, आलोक पांडे जी, पहले तो शायद पता नहीं राजनीतिक दलों के हमारे जो मित्र लोग हैं उनको इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि पूरे विश्व में एमओयू जो है वो लीगल बाइंडिंग नहीं है, वो दो लोगों के बीच की सहमति है। सारी सहमतियां, सारे ब्याह परवान नहीं चलते, ये एमओयू ससुर क्या लाया बताइए। जो बार बार हर जगह के लिए कहा जाता, कहीं की सरकार हो, ममता अभी ये करेंगे बंगाल में, तो भाजपा वाले भी कहेंगे कि ये पैसे का अपव्यय हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है। क्या या तो फिर ये कि भाई गुपचुप वाला जो पुराना पैटर्न है वही चले क्या? नेता ने कहा कि तुम वहां मिलो आके, अकेले आना, क्या वही सेटिंग हो गई। बोले नोएडा तुमको दे दे रहे हैं, भैया बाहर बैठे उनको ग्रेटर नोएडा दे देंगे, चलो छोड़ो जा, क्या हो गया निवेश, क्या या तो ऐसा सिस्टम चले। क्या हमने देखा नहीं नोएडा अथॉरिटी में एक सज्जन बैठते थे, किसके समय में मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा,
उनके पास 10, 12, 15 सरकारी गनर थे, वो पूरा मैप लेके बैठते थे टेबल पे त्रिपाठी जी। क्या अब के बी त्रिपाठी गए, किसी ने पर्चा कराया कि भैया ये है त्रिपाठी जी इंटरेस्टेड, बोले आप देखो मैप में देखो कौन सा चाहते हो, बोले भैया ये नंबर मार्क कर दिया रेड पेन से, क्या बोले पैसा ऐसा सब टाइम से भिजवा देना तुम्हारा हो गया। ये फिर इन्वेस्टर मीट ऐसी ही चले, या ये रास्ता है। और अगर ऐसा नहीं तो कोई ये क्यों नहीं बताता कि रोजगार के लिए और बेहतर साधन फिर विकल्प क्या है? या तो आप वैकल्पिक मेथड बताओ, रोड मैप दो, तब तो आलोचना बनती है। अन्यथा मैं तो फिर वही बात पे आता हूं, 32 लाख करोड़ छोड़िए, 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ बुरा है उत्तर प्रदेश के लिए। पांडे जी। अमिताभ सर, जो विपक्ष है वो कहता है कि हमारे पास है एक जादू की छड़ी, लेकिन जब जनता हमें सत्ता में बैठा लेगी तब बताएंगे। विपक्ष में लेके बता देंगे तो फिर सरकार सीख नहीं लेगी, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर एफडीआई नहीं आएगा जी, तो ये दुनिया की सच्चाई है कि हमारे जो बढ़ती आर्थिक जरूरतें हैं, हमारे जो विकास के सपने हैं, वो कभी पूरे नहीं हो सकते। एफडीआई 1990 के बाद एकमात्र माध्यम है जिस माध्यम से अपने समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा 140 करोड़ है, सरकार नौकरी देने का वादा 1990 के बाद बंद कर दिया कि हम सबको नौकरी नहीं दे पाएंगे। पिछले 1947 से लेके 1990 तक हमने सब कुछ सरकारी करके देख लिया, खजाना खाली हो गया था, सैलरी देने के लिए भारत सरकार के पास पैसे नहीं थे, सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब हमने एलपीजी को शुरू किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लेकर किया। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपने राज्य को, जो भी अपनी अपनी सरकार है, उस राज्य का बेहतरी से विकास करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें और व्यापारी को लुभाएं। आप मानिए, मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि योगी जी कहते थे 16 देशों में गए होंगे लोग, अकेले में कहा होगा अपने मंत्रियों से कि चार्टर भेज रहे हैं, इसके बदले एफडीआई लेके आना, नहीं तुम्हारी सैलरी से पैसा काट लेंगे। क्योंकि जिस तरह से मैंने इस बार मुख्यमंत्रियों को देखा है रोड शो करते हुए, ऐसे रोड शो मैंने नहीं देखे, विदेशों में भी नहीं। अमिताभ सर, एक घटना मैं बताता हूँ बंगाल की। दैनिक जागरण में खबर आई कि बंगाल में 6400 करोड़ रुपए का निवेश, तो मुझे लगा कि ये बंगाल में निवेश होगा। अंदर खबर थी कि बंगाल के व्यापारी 6400 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में करेंगे। उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर रोड शो में बंगाल में थे जी। तो आप मानिए, सरकार एक प्रयास कर रही है, लेकिन अखिलेश जी का काम है, या जो भी विपक्ष में है उसका काम है कि रोड़ा लगाना। लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब है अच्छे को भी बुरा कहना जी। अब अखिलेश जी आए, जब सत्ता में आए अगर कभी, तो बताएं कि भाई उत्तर प्रदेश का विकास कैसे करेंगे। विपक्ष में है तो नहीं बताएंगे अमिताभ सिंह जी। ठीक बात है।